प्रभुपाद जी के गणों में से अन्यतम नित्य प्रश्न विष्णुपाद श्री भक्ति रूप सिद्धांत महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। इनका भी एक विशेष इनकी महिमा वैशिष्ट है हमारे संप्रदाय में। मठ तो इन्होंने बहुत ज्यादा मठ नहीं बनाए। इनकी विशेषता क्या देखी गई है? सेवा पद्धति, सेवा कैसे होनी चाहिए इन्होंने प्रचार में जोर नहीं दिया। सेवा कैसे होनी चाहिए ये महिमा। दूसरी महिमा महाप्रभु आदेश था ना, गौर धाम गौर नाम गौर काम, तीन चीजें इन्होंने जोर दिया है। गौर काम मीन्स ग्रंथ प्रकाशन। जितने भी ग्रंथ प्रकाशित किए, बोले गीता जो आज हमारी गीता है, हमारे सामने पढ़ते हैं, पहले गीता नहीं थी, बंगला में थी, क्या थी? इससे पहले इन्होंने गीता के 3 खंड किए थे। 3 खंडों में इन्होंने गीता अनुवाद किया था। उसी के आधार पर गुरुदेव ने फिर हमारा ये गीता, पहले हम पढ़ते थे, इनके मठ से लाके पढ़ते थे बंगला में। तो गीता पढ़ते थे पहले, इनके मठ से लाके हम गीता पढ़ते थे। और गीता शायद तीन खंड में शायद 2 या 3 खंड में थी वो। बाद में फिर गुरुदेव ने उसको हिंदी में निकाला। 11 उपनिषद जो भक्ति उपनिषद है, भक्ति प्राण उपनिषद है, उनका भी इन्होंने हिंदी में बंगला में प्रकाशन करवाया। जो पढ़ रहे हैं आप तो वेदांत सूत्र गौड़ी है, वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र भाष्य है, ये भी संस्कृत में था। इन्होंने इसका भी अनुवाद करवाया। वेदांत सूत्र कहो कि उपनिषद कहो कि गीता कहो, जो भी अनुवाद हैं सब इन्होंने करो। मूल में इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो इनका जन्म वृत्तांत ग्रंथ में दिया गया है। 1313 बंगाब्द कार्तिक के महीने में, या ख्रीष्टाब्द 1906 ईस्वी में, ईस्वी में 22 अक्टूबर को सोमवार के दिन, कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन जन्म हुआ। जो आजकल बांग्लादेश में है, उस समय था बरिशाल, जो भारत का अंग था। इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम श्री गोपाल चंद्र दे, माताजी का नाम श्रीमती राजलक्ष्मी देवी, और इसके बचपन का नाम रखा गया इनका क्या? श्री शिव शंकर दे। और बचपन से ही बड़े सत्यवादी, मेधावी, चरित्रवान, परोपकारी। अब विशेष बता रहे हैं यहां पर, बचपन से एक क्या विशेषता थी? बोलते हैं असत संग त्यागे दृढ़ संकल्प। बचपन से ही छोटे बच्चे ही थे। जो असत व्यक्ति होते थे, जो बच्चे असत होते थे, भक्त नहीं होते थे, उनके कर्म अच्छे नहीं होते थे, उनसे दूर रहते थे। बचपन से देखा गया है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो? असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति डिपेंड करती है संग के ऊपर। भक्ति ही नहीं, हम कॉलेज पढ़ते हो तो स्कूल पर कहीं कुछ हम करते हैं, सफल हो गए नहीं हो गए, डिपेंड को क्या करता है? संग। अनुकूल संग मिल गया तो काम हो गया। और भक्ति में विशेष रूप से संग का महत्व है। असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। असत कहने से भक्ति इतर जितने भी कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, ध्यानी है, नास्तिक है, अब छोटे बालक हैं, तो तभी से असत त्याग के प्रति दृढ़ संकल्प था। अभी इन्हें कौन बताइए ये असत व्यक्ति हैं? कौन?
स्वाभाविक, ये गुण उनका स्वाभाविक था। इट मीन्स कि वो साधारण महापुरुष नहीं है। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णवता क्या होती है? ये शीघ्र नहीं पड़ा। क्यों शीघ्र नहीं पड़ा? ये स्वरूपतः वैष्णव है। वैसे तो जीव मात्र स्वरूपतः जीव वैष्णवी है। वर्तमान अवस्था में जीव भूला हुआ है। जैसे जब भगवान के ऐसे गण जगत में आते हैं, परिग्रह जगत में आते हैं, उन्हें स्मरण होता है, स्फूर्ति होती है। तो बचपन से ही असत्संग त्याग के प्रति अत्यंत ही दृढ़ संकल्प थे और साथ ही साथ अकपट साधु संघ के पर अनुरक्ति। दो चीजें, असत्संग के प्रति विरक्ति और साथ ही साथ अकपट साधु संघ के प्रति अनुरक्ति। ततो दुष्सम उत्सृज्य सतु सज्जते पुमान। असत्संग त्याग दिया तो भी काम नहीं होगा। असत त्यागना पड़ेगा, संग त्यागना पड़ेगा, सत्सु सज्जत पुमान सत्संग करना पड़ेगा। बाल्यावस्था में ये दो चीजें थी जो कर्मी ज्ञानी आदि होते हैं उनसे दूर रहते थे, और जो निष्कपट साधु होते थे उनके प्रति इनकी क्या बता रहे हैं? आशैसव अनुरक्ति। मतलब आशय क्या होता है? बाल्यकाल से ही, छोटे बच्चे से बिल्कुल शुद्ध साधु को देखते थे, उनके प्रति ये आकृष्ट हो जाते थे। कि घरों में देखते हैं ना कि बच्चे होते हैं, वो जो भी साधु दिखता है ना, कोई भी साधु दिखता है उसको प्रणाम कर देते हैं, देखा जाता है। कि ऐसे होते हैं वो किसी प्रणाम करते नहीं, माता पिता सिर पर ठोकते हैं, चलो प्रणाम कर, बस चिल्लाता है। कुछ ऐसे होते हैं सबको प्रणाम करते हैं। पहले वाला ठीक नहीं है, ये दूसरा भी ठीक नहीं है। एक ऐसे महापुरुष थे, शुद्ध भक्त घर में आ गए, शुद्ध साधु का दर्शन हो गया। अभी छोटे बच्चे हैं, साधु किसे कहते हैं, क्या लक्षण नहीं जानते हैं। वो साधु का दर्शन करते ही स्वाभाविक इनमें उनके अंदर अनुरक्ति थी, है? तो इनको विद्या अध्ययन के लिए स्कूल में डाला गया। बाद में जब ये कलकत्ता में पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, क्योंकि अपने मित्रों के साथ लेकर के जहां तहां जाते रहते थे। कहीं सुना भाई साधु आए हैं, वहां पहुंच जाते, उनसे प्रश्न पूछा करते थे। अब प्रश्न जो पूछते थे उत्तर से संतुष्ट नहीं होते थे, उत्तर जो दिए जाते संतुष्ट नहीं होते थे, अच्छा विचलित रहते थे। एक बार कलकत्ता में जब पढ़ते थे विद्यालय में, कॉलेज में, तो इन्होंने सुना कि कलकत्ता शहर में एक महापुरुष आए हुए हैं और वो बहुत अच्छी कथा परिवेशन करते हैं। तो ये भी इन्होंने मित्रों को साथ लिया और साथ लेकर के पहुंच गए हैं। वो साधु कहां से आए थे? गौड़ी मठ के साधु आए थे, वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके इन्होंने कथा सुनी उनके मुख से। क्या सुना? ईश्वर परम कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये शब्द केवल गौड़ी मठ में होता है। भगवान से भी है कृष्णस्तु, इसमें कृष्ण भगवान स्वयं। ये जो शुद्ध विचार है, ये विचार केवल शुद्ध विचार है। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तू समस्त अवतार हैं, कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये इसकी व्याख्या सुनी। ईश्वर परम कृष्ण, इसकी व्याख्या सुनी। और क्या सुना? कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अद माया तरह दे संसार दुख। इसी व्याख्या वो महापुरुष कर रहे थे। कौन थे वो महापुरुष? भक्त विवेक भारती महाराज, ये पूर्वाजी गण थे, उन्हें पार्षद थे। तो जब इसकी व्याख्याएं सुनी कि कृष्ण स्वयं भगवान क्यों है, कैसे हैं, प्रमाण। कृष्ण परमेश्वर कैसे हैं, अनादि आदि गोविंद कैसे हैं, वे सर्व कारण कैसे हैं,
सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण कैसे हैं ये सुना। फिर जीव के विषय में सुना कि जीव किसको भूल गया है, भूल कर अनादिकाल से बहिर्मुख हो गया है, इसी दोष के कारण माया उसको संसार में कष्ट पहुंचा रही है। इस विषय को सुना। ये सुनकर के अब इन्हें कुछ संतुष्टि मिली। जो उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती थी कि भगवान, जिज्ञासा क्या हुई, भगवान क्या है, भगवान कौन है, कैसे, उनका महिमा कैसी है और भक्ति आदि क्या है, ये सारा जो उनके मन में जो संकल्प विकल्प में आते रहते थे, जो उलझन थी, यहां आकर इन्हें बड़ा अच्छा लगा। इन्हें कुछ कुछ संतुष्टि मिली। जब फिर इन्होंने विचार किया, वहां से तो वापस आ गए। फिर इन्होंने फिर स्वयं सब बंधुओं को साथ में लेकर के एक सभा का आयोजन किया। इसे कहते हैं संगठन शक्ति बल। सोचो, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जहां भी जाएं एक संगठन बना लेते हैं, उनमें से बल होता है, आकर्षण शक्ति होती है, सब उसी बात मानते हैं। जहां जाता है संगठन बना लेता है। ये बड़े प्रवीण थे, तो अपने मित्रों को लेकर के एक संगठन बनाया और सब कलेक्शन आदि कर करके स्वयं एक धर्म सभा का आयोजन किया है। और आयोजन करने के पश्चात फिर उसमें उन्हीं महापुरुष को आमंत्रित किया हरिकथा बोलने के लिए, है ना। नाम था उनका श्री भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज। फिर उनको बुलाया गया तो फिर चर्चा हुई, और चर्चा का विषय क्या था, जिसे हम सामान्य श्लोक समझते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवस्य कि मकुरु संजय। ये श्लोक किनको याद है? सब श्लोक आगे याद होंगे, ये पहला श्लोक याद नहीं होगा। अरे पहला श्लोक क्या है, क्या लिखा है इसके अंदर? मोस्टली व्यक्ति कहां शुरू करता है? द्वितीय अध्याय से। पहला अध्याय में क्या है, वो सब परिचय, क्या करें इससे, सीधा ही द्वितीय श्लोक से भाई आत्म तत्व की बातें हैं, आगे आगे आगे। परंतु वो क्या व्याख्या कर रहे थे? प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामकः पांडवस्य किम अकुर्वत संजय। 1.5 घंटा इस श्लोक के ऊपर व्याख्या हुई। एक श्लोक पर 1.5 घंटे की व्याख्या हुई है। उस व्याख्या को सुनकर के ये अत्यंत ही प्रभावित हुए। एक धर्म क्षेत्र, उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, फिर कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? स्पेशली ये क्यों पूछा धृतराष्ट्र जी ने, मामकः पांडवस्य किम अकुर्वत, किम अकुर्वत है? क्या किया, क्यों पूछ रहे, क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए युद्ध प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ है? मैं सनातन बाजार में चले जाओ, सब्जी ले आओ। फिर फोन किया, क्या कर रहा है, मैं क्या बोलूंगा, क्या कर रहा है, पूछूंगा क्या, सब्जी खरीद ली ना, खरीद ली, ये पूछूंगा ना। अरे क्या कर रहा है बाजार में, मैं क्या पूछूंगा, सब्जी खरीद ली या नहीं खरीद ली। अब जब यहां स्पष्ट है युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से, धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय, युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में समवेत उपस्थित मामकः मेरे पांडवाश्चय पांडुपुत्र जो एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, उन्होंने क्या किया, पूछने क्या करते हुए था, युद्ध प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, क्या किया, क्या करेंगे वहां, क्या करेंगे युद्ध के लिए, तो है क्या खेल करेंगे तो क्या, क्यों पूछा, ये तो इसी श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र की जो दुर्बुद्धि छिपी हुई है। क्यों? संकल्प विकल्प। इसलिए क्या बोला उसने, धर्म क्षेत्र, स्थान धर्म का स्थान है। या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, पांडव धार्मिक हैं
जाते ही धर्म वहां जाएंगे तो उनकी धार्मिक बुद्धि और बढ़ जाएगी। सोचे छोड़ो यार, क्या युद्ध करें, अपने भाई तो हैं कौरव, क्यों मारें, क्यों युद्ध करें, पाप है ये, क्या जरूरत, हम जंगल में ही तो भिक्षे मांगे खा लेंगे, तो मेरे पुत्र को आसानी से, मेरा जो मुकुट है ना सिर पे, ये मुकुट बच जाएगा। अथवा कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पुत्र धार्मिक महाधार्मिक है और स्थान धार्मिक है, कहीं सी बुद्धि शुद्ध ना हो जाए दुर्योधन की, तो सोचो यार क्यों ये तो ये सोचे नहीं, उचित नहीं है, पांडवों को, राज पांडवों को दे देना चाहिए, कहीं मेरा मुकुट सिर से चला ना जाए। ये द्वंद्व मचा हुआ है। चिंता किसकी लगी हुई है? धृतम राष्ट्रम ये न से धृतराष्ट्र, व्युत्पत्ति क्या है शब्द की? धृतम राष्ट्रम ये न स धृतराष्ट्र, जिसके द्वारा राष्ट्र को पकड़ा गया है, धारण किया गया है। तो ये चिंता लगी है उसको कि धर्म क्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र मेरे परम अधर्मी पुत्र की बुद्धि के शुद्ध ना हो जाए कि राज्य उनको वापस ना कर दे, कर दिया तो मेरा मुकुट गया। यहां पांडव धार्मिक है ही है, सोचे चलो क्या युद्ध करें, हैं? और ऐसा हुआ था ना अर्जुन का, क्या बोला उन्होंने? गुरुन आहत्वा ही महानुभावान भोक्षुम भैक्षम पे लोके हत्वार कामा से गुरु नहीं है वो भुंजी भोगान रुधि प्रतिधान। अर्जुन ने कहा भी था ये युद्ध में, प्रारंभ कहा था गुरुन आहत्वा ही महानुभावान, ये महापुरुष महानुभाव गुरु वर्ग हैं, अहत्वा इनको मारे बिना भोक्तुम भैक्षम भी लोके, इनको मारे बिना, इनको वध किए बिना यदि हम जंगल में चले जाएं, भिक्षे मांगे जीवन धारण करें, उत्तम है ये। क्यों? भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिधान, यदि हम युद्ध करते हैं तो वो राज्य क्या होगा, इनके खून से क्या होगा, सना हुआ होगा, फिर उसका हम भोग नहीं कर पाएंगे जीवन भर। अर्जुन के मन में ये आया भी था, उन्होंने कहा था। तो इस पर व्याख्या की 1.5 घंटा व्याख्या सुन करके अत्यंत प्रभावित हुए। बात आई गई होगी और कुछ फिर उनसे एकांत में मिले और कहने लगे देखिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, इसमें नहीं कि और ग्रंथ में है। तो उन्होंने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ठीक है आना चाहते हो, तुमको केस अब सिर मुड़वाना पड़ेगा। इनके केस बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर केस थे इनके। तो नाई के पास में गए, नाई बोलता है इतने तुम्हारे सुंदर केस हैं, तुम मुझको मुड़वा रहे हो। समझा रहे हो नाई इसको, क्यों मुड़वा रहे थे केस को? सिर मुड़वा लिया। उनकी ऐसी दृढ़ता देख करके ये उनके साथ पहुंच गए, कहाँ? मायापुर पहुंच गए, मायापुर चले गए हैं, और वहीं जाकर के फिर वहां रहने लगे। और कुछ और इनका फिर 1330 ईस्वी में इनकी दीक्षा भी कर दी गई, नाम पड़ गया क्या? सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। अब यहाँ घर में वो हल्ला मच गया, कहाँ गया, पढ़ने गया था, गायब हो गया, साधु लेके चले गए। पूरा पिताजी पहुंच गए 20-40 लोगों को लेकर के, हल्ला बोल दिया मठ में। अभी नाबालिग थे, ये बड़ी समस्या होती है, नाबालिग थे, क्या करें? लेके चले गए, तो पुलिस केस बन जाएगा। तो लेके चले गए। अब उपाय नहीं जाने को, अब मठ वाले जबरदस्ती नहीं करते ना, क्योंकि कोई बच्चा आ जाए 12 साल का, ले जाए, हम क्या कर लेंगे? यदि आए 21 साल का, धक्के मार बाहर निकाल निकल जाए। नाबालिग थे, लेके चले गए। तो हम होते ना, वो उसमें लिपट जाते। फिर वहां जाके प्रतिष्ठा करने लगे, क्यों मैं बालिग हो जाऊं। इधर कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, बालिग हो गए। जैसे बालिग हुए, वयस्क हो गए, तो तुरंत माता पिता को उनकी अनुमति ली, अनुमति लेकर के
निकल आए। तो मैंने पढ़ा, जब उनको घर में लेके गए ना तो इनके ऊपर खूब बंधन कर दिया, चौकीदारी शुरू कर दी इनके ऊपर कि जब भाग ना जाए। इन्होंने बड़ी चतुराई से बिल्कुल घर वालों के जैसे बन गए, कंठी उतार दी, चुटिया भी कटवा दी, बिल्कुल उनके जैसे बन गए। मछली भी खाना शुरू कर दिया, वो भी खाना शुरू कर दिया। जो खाना चलने लग गया, अब उन्हें ये लगा घर वालों को, अब ये कंडी उतार दी है और चुटिया कटवा दी है, खान पीना हमारे जैसे कर रहा है, अब ये मतलब ठीक हो गया। थोड़ा सा बंधन ढीला कर दिया। एक दिन बोले, मैं पिताजी बोले मैं तो बुआ से मिल के आऊं, बहुत दिन मिला नहीं, तो अब समझ गया, अब तो खाना शुरू कर देगा, कब कहाँ जाएगा ये, मठवाड़े में रखे नहीं इसको, चुटिया काट दी इसकी। तो उनको भेज दिया, और भेजा तो सीधा वहां से मैडम चले गए। सोचो कितनी दृढ़ता है, ये दृढ़ता सामान्य बात है ये, हैं? इसी दृढ़ता जो है ये क्या लक्षण परिचयते, तो ये लक्षण से पता चल जाता है ये कोई सामान्य पुरुष व्यक्ति बच्चे नहीं थे, ये स्वतः सिद्ध वैष्णव थे। इसलिए वो जो उनका गुण था वो दबा नहीं है। फिर दोबारा मठ में आ गए। अब बालिकी भी हो चुके थे, घर वाले कुछ बोल नहीं सकते थे, और मठ में आके फिर गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए सब वेद आदि अध्ययन किया। बड़े तीव्र बुद्धि के थे, वेद वेदांत गीता भागवत सब अध्ययन किया है। और अध्ययन किया, उसमें प्रचार कार्य चल रहा था, प्रभुपाद जी प्रचार भी कर रहे थे। तो इनको बीच में जो सन्यासी जाते थे प्रचार में, उनके साथ भेज दिया करते थे, जाओ प्रचार करो, प्रचार में जाओ, सहायता करो है। तो एक बार मेमन सिंह जिला एक स्थान है, वहां किशोरगंज एक स्थान है, वहां पर एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा, उसमें ऐसी सभाएं लगती थी, ओपन सभाएं, ये नहीं घर में जाके कीर्तन कर रहे हैं। धर्म सभाएं होती थी, उसमें तर्क वितर्क हुआ करता था, वो समय अलग था। अब तो कोई कुछ भी बोल दे, कोई खंडन करने वाला ही नहीं है, है? कोई बोल दे मेरा गधा है, नहीं भगवान है, भगवान का अवतार है, कोई खंडन नहीं करेगा। इसे तो मुस्लिम धर्म है, उनमें कोई व्यक्ति उनके अल्लाह के विरुद्ध कुछ भी बोल देता है तो पूरा समाज खड़ा होता है। और हमारी स्थिति, हिंदू स्थिति है, भगवान को कोई कुछ भी बोल दे, कोई भी विरोध करने वाला नहीं है, और कुछ गधे हाँ करने वाले दोनों मिल जाते हैं। ये स्थिति हमारे हिंदू समाज की। सिखों में देखो तो कितनी एकता है, मुस्लिम में एकता देखो, कोई कुछ बोल दे अल्लाह के प्रति है। और जो जिन पिक्चरें बनती हैं उल्टी पुल्टी, किसी भी पिक्चर में मुसलमानों जो उनका अल्लाह है उनका कहीं अपमान नहीं दिखाया गया, कहीं पर भी ये सिखों का इनका अपमान नहीं दिखाया गया, सब पॉजिटिव दिखाते, पॉजिटिव। और हिंदू में देखो पूरी तरह से उनके जो हमें देवताओं का कैसे विकृत स्वरूप दिखा देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। कोई बोलता है क्या? हिंदू जाके देखते हैं बड़े मजे में उसको। पहले होती थी सभाएं लगती थी, सभाएं में तुम बोलोगे, तर्क होगा, शास्त्रार्थ होगा, जीत गए तुम्हारा प्रचार है, भागो यहां से, ऐसे पहले ऐसे होता था। तो वहां पर एक सभा लगी है। अब वो जो स्थान था, वो स्थान, वो जो बंगाल में तो स्थान किसका है? बंगाल किनका है? किनका है? सीधी बात है, विवेकानंद जी का है, उनके प्रचार है, हैं? कौन है वो? परमहंस, राम परमहंस का स्थान है, पूरा बंगाल उनके अधीन में है। तो प्रचार हो रहा था वहां पर। अब वहां पर एक मतवाद था, जतो मत तो पत। वहां के जो पंडित थे उन्होंने कहा जतो मत तो पथ, मिले जितने मत हैं उतने पथ हैं। जो सिद्ध करने के लिए वो एग्जाम्पल भी देते हैं,
तुम पत्र कहीं से भेजो एक ही जगह जाता है, कहीं से ट्रेन में बैठो एक ही जगह जाते हो। वो एग्जाम्पल देता हूँ। उन मूर्ख से ये पूछो, यदि एड्रेस एक हो तभी तो एक ही जगह जाएगा ना। एड्रेस एक हो एक ही जगह जाएगा। यदि लक्ष्य एक नहीं है तो कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है? जितने मत तो पथ नहीं है, मत भी एक है और पथ भी एक है, क्योंकि जीव मात्र का एक ही मत है। क्या मत है? भगवत भक्ति। तो पथ कितना होना चाहिए? भक्ति। साधन भक्ति ही क्या है? प्रेम भक्ति ही क्या है? मत लक्ष्य है। और पथ क्या है? साधन भक्ति ही। साधनम शुद्ध भक्ति साधन वृत्ति में उपदेशति कहा गया। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो वहां पर ये ब्रह्मचारी थे, इन्होंने उसका पूरी तरह खंडन कर दिया एग्जाम्पल दे करके। एक मत नहीं, सबका मत एक नहीं हो सकता। गीता के लोग, गीता के वो उन्हें एग्जाम्पल दिए, यान देवता देवान पितृ इत्यादि इत्यादि। देव पूजक देवलोक को जाते हैं, भूत लोग को जाते हैं, पितृलोक को जाते हैं। मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, खंडन कर दिया। अब स्थान था उनका, उनका स्थान था किनका? वो विवेकानंद का स्थान था। वो उनका विचार है। तो जो तो मत तो मत। अब अगले दिन पेपरों में जो उनकी निंदा हुई गौड़िया मठ की, पेपर भरे हुए थे। गौड़िया मठ के लोग निंदा करते हैं, सबकी निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, शिव की निंदा करते हैं, इसके सब बुरा भरा हुआ था। बहुत लोगों ने उल्टा शुरू कर दिया। अब जो प्रचारक, जो मूल प्रचारक जो थे, उनका मन खराब हो गया। बड़े मुश्किल से फील्ड जमा कर रहे थे, लोग जमा हो रहे थे, इसने एक झटके में सब चौपट कर दिया। उन्हें प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद ये सिद्ध स्वरूप को आपने भेजा, सारा प्रचार चौपट कर दिया। तो क्या कर दिया? इसने ऐसी बातें बोल दी हैं, सब लोग सब जो हमें पूछते थे सब हमारी निंदा कर रहे हैं, विरोधी हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने लेटर क्या लिखा? सिद्ध स्वरूप ने 1 लाख रुपए का प्रचार किया। उसमें 1 लाख बहुत बड़ी चीज होती थी। कारण ये अविरुद्ध समालोचना गौड़ीय वैष्णव धर्मेर प्रचार भी फुटिया उठिया छे। क्योंकि गौड़ीय मठ के प्रचार का लक्षण क्या है? गौड़ीय मठ के प्रचार का लक्षण क्या है? विरुद्ध समालोचना। यदि विरुद्ध धर्म का आलोचना ना की जाए तो फिर वो प्रचार नहीं है, फिर तो वही हो गया, सबके हाँ में हाँ मिलाते रहो। भाई एक तो शुद्ध भक्ति है, बाकी सब विरुद्ध है, सब विरुद्ध है। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम शुद्ध भक्ति प्रचार करोगे और किसी विरोध नहीं होगा? यदि तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा है तो समझो कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो। शुद्ध भक्ति की बात बोलेंगे तो भाई सब विरोधी हो जाएंगे। तुम्हें उसमें वर्णाश्रम धर्म की खंडन करना पड़ेगा, हैं? देव धर्म, समाज धर्म खंडन करना पड़ेगा, कर्म ज्ञानियों खंडन करना पड़ेगा। और जगत में वैष्णव हैं कितने? मुट्ठी भर है, बाकी तो विरोधी हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर गौड़ीय मठ का प्रचार हो और वहां विरोध नहीं हो तो समझो प्रचार नहीं हो। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? सबके मन रख रहे हो। हम प्रचार करते हैं, सब कोई विरोध करता ही नहीं है, सब हर आदर कर रहे हैं। तो फिर हम गौड़ीय मठ का प्रचार क्या प्रचार कर रहे हैं? अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमारा नाम कहीं खराब ना हो जाए। शुद्ध भक्ति प्रचार कर रहे हैं तो भाई भीड़ तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को पूरा जगत माने, हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है ये? तो सबका स्वभाव अलग अलग है, गुण अलग अलग है। एक व्यक्ति सारा पूरा विश्व कैसे मान सकता है? भगवान को नहीं मानते कि भगवान को नहीं मानते, सारा विश्व का मानता है। बड़े महापुरुष आए, रामानुजा, उनको लोगों ने नहीं माना, उनके भी लोग शत्रु थे। तो यह कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं?
तदृष्टि जिज्ञासु व्यक्ति प्रकृत तत्व उपलब्ध करते पारिबेन। जो उसने कहा है, जो खंडन किया है, इसके द्वारा प्रकृत वास्तव तत्व क्या है तो समझ पाएंगे। अभी लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ करते रहते थे। जो उसने जो सिद्ध किया है, जो तो मत तत्व पथ नहीं, वास्तव मत भी एक है और पद भी एक है, बस। जो फिर जब भगवान कहा ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, क्या कहा भाई, सब धर्मों को छोड़ो। तो क्या सिद्ध किया, धर्म बहुत सारे नहीं है, एक है, वो क्या है, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर, सब धर्मों को त्यागो, मेरी शरण में आ जाओ। तो यहां क्या दिख रहा है, धर्म बहुत सारे नहीं है, धर्म एक है, और वह क्या है, भगवान की सेवा। तो सर्वत्र ही ये चीज सिद्ध है शास्त्रों में, परंतु शुद्ध प्रचार है नहीं, लोग समझते हैं नहीं है, इसलिए लोग भ्रमित हैं। और प्रचारक भी के बारे से अब बोलना नहीं चाहिए। अब हाँ दूर मत जाओ, गोड़ी मट के ही हम ही लोग धीरे 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 शुद्ध प्रचार से हट रहे हैं, क्योंकि शुद्ध प्रचार करने में तो भीड़ हो नहीं सकती, कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी नहीं बोलना चाहिए। स्वामी महाराज जी यदि शुद्ध भक्ति बात करते ना, भीड़ नहीं हो पाती। कहीं नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो किया ही है। जो गौड़ीय सिद्धांत थे, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज गौण है आसन को लेकर के, तो किया तो है ही है? क्या नहीं किया। शुद्ध विचार क्या है, मुंडन पूर्णिमा के पूर्णिमा होना चाहिए, गौड़ी मठ का सिद्धांत है। रोज मुंडन कर लेना, ये मूल गौड़ी सिद्धांत के शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रों में तो केवल त्यागियों के लिए मुंडन की प्रथा क्या है, केवल पूर्णिमा, कि गौड़ी मठ नहीं, अन्य संप्रदायों के लिए भी मुंडन पूर्णिमा है। कई जगह स्वामी महाराज ने कुछ नियम में कुछ ढील दी है। यदि ढील ना देते तो संभव था, परंतु वो अलग बात है। कई बार क्या होता है, आप और हम प्रचार में जाते हैं तो कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये लक्ष्य ये है, बाद में हम फिर इनको अपने रंग में ढाल लेंगे, तो कुछ दिन में हाँ मिलाएंगे, दोष नहीं होता। तो ठीक है, यदि हम हमारा उद्देश्य गलत नहीं है तो कहीं कॉम्प्रोमाइज भी बुरी बात नहीं है। हर जगह तुम अकड़ के रहना ठीक भी नहीं है, परंतु तब संभव है जो हमारा उद्देश्य केवल क्या है, भक्ति का प्रचार। ये मन में ये भाव बैठा हुआ है, यदि मैं शुद्ध बात बोलूंगा तो फिर मेरी पूछ कम हो जाएगी, फिर मेरे पास लोग आना बंद कर देंगे, मेरी महिमा कम हो जाएगी, फिर ये गलत है। चीजें क्या होती है, उद्देश्य क्या है। यदि भगवान की सेवा के लिए कभी कहीं थोड़ा बहुत भक्ति की स्थापना करने के हम झुक भी जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं होती, परंतु भगवान शुद्ध भगवान के लिए होना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि मैं प्रचार के भगवान के लिए कर रहा हूं कि अपनी महिमा दिखाने के लिए कर रहा हूं। यदि के भगवान के लिए प्रचार कर रहा हूं तो कोई दोष नहीं है। यदि चिंता लगी, अपनी चिंता लगी हुई है, फिर उसकी शिष्य ज्यादा है, मेरे शिष्य कम हो जाएंगे, तो फिर समस्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है इस प्रकार से, क्या थे ये कटु सत्यवादी, और सत्य तो कटु होता ही है, सत्य कड़वा ही होता है, सत्य कभी मीठा हो ही नहीं सकता। परंतु सत्य कड़वा किसे लगेगा, असत्यों को। सत्य मिठाई हुआ करता है, जो असत्य होता है उनको सत्य कड़वा लगेगा। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है ना, परंतु जिसे पीलिया का रोग होता है वो कड़वा लगता है। उसी प्रकार से जो सत्य है वो तो मीठा ही है, सत्य तो मीठा होगा ना, परंतु जो असत्य व्यक्ति हैं उनको कड़वा लगे, उनको हजम नहीं होगा। ये जो प्रचार करते तुम्हें अनुभव तो हो रहा होगा। जो शुद्ध भक्ति बात बोलते हो, कहने को कोई विरोध कर ही देता है? वो महाराज तो ऐसे कहते हैं, आप तो ऐसा कह रहे हैं?
वो कहते सबकी पूजा करो, कुछ भी करो, है? धर्म से क्या होता है? कर्म ठीक होना चाहिए। और तुम बात कर तुम बात धर्म की कर रहे हो, वो बात कर्म की बात कर रहे हैं। तो प्रचार करोगे शुद्ध तो ये बातें आने वाली हैं। ये कहा ना प्रभु यहां बता रहे हैं। उनका जो स्वभाव क्या था बता रहे यहां पर, सत्यंग बुरियात प्रियंग बुरियात, मां बुरियात सत्यम अप्रियम, जगत के सिद्धांत है। क्या है? सत्यम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, परंतु सत्य जो अप्रिय हो तो मत बोलो। जगत का सिद्धांत है। सत्य तभी सत्य बोलो यदि सबको अच्छा लगने वाला हो, सत्य कड़वा हो तो मत बोलो। ये सिद्धांत का क्या है? जगत सिद्धांत। परंतु वास्तु सिद्धांत क्या है? सत्य बोलो, हैं? यदि कड़वा है तो भी सत्य बोलो। सत्य में इससे भी सत्य ना बोले, अरे भाई यहां तो पूरी जनसंख्या तो पूरी देवी भक्तों की है, और यहां के सत्य कैसे बोले? कैसे बोल सकते हैं? देवी जानते हो, भगवान सब देवी के अस्त्र भगवान जो उधार लिए गए हैं बोल दोगे? जो अस्त्र देवी के हैं सब उनका अपना अस्त्र है नहीं, सब देवताओं ने उधार दिए हैं देवी को। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? वहां पर बोल सकते हो तो अच्छी बात है। तो सत्य जो है प्रिय हो, और सत्य प्रिय तो कम लोगों होता है। सत्य ही बोलो, चाहे अप्रिय क्यों नहीं हो। जगत में हम ही देखो हम क्या करते हैं। मुझे पता है कि मुझे पता है इसमें दोष है, अब उसमें काम निकालना है तो मैं क्या करता हूं? बोल सकता हूं किसी को दोष नहीं, मैं छिपा देता हूं। सत्य बोलना है, वो सत्य बोलूंगा, इसको अच्छा अप्रिय हो, जो अप्रिय लगेगा फिर मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं। तो ये सिद्धांत यहाँ कह रहे, परंतु ये लौकिक रीति है। ये जो महापुरुष ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, इसे अधिक प्रचार हो भी नहीं पाया। एक पक्की बात है, पक्की बात है। तुम जितना सत्य बोलोगे प्रचार उतना कम होगा। भीड़ की भीड़ प्रचार, एक कथा की उसमें 200 लोगों ने हरिनाम ले लिया तो समझो मामला गड़बड़ है। एक कथा में 150 ने भी हरिनाम ले लिया, समझो मामला बिल्कुल मामला गड़बड़ है। 50 भक्त बन जाएंगे झटके में। तो कहीं नहीं कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे वो सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे नियमों में। क्या नियम? महाराज जी ना क्या करे ना, हमारी कुल देवी थी ना देवी, तो 9 दुर्गा करते हैं, क्या करें? कोई मना कर लो, कर सकते हैं। ये क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया हमने? कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो बोल सकते हैं जब तुम एकादशी कर रही हो, माधव का व्रत कर रही हो, तो उस जरूरत क्या करने की? अरे भगवान का भजन करने से सब करना हो जाता है। बोल सकते हैं इसे? तो नहीं बोल सकते, क्यों बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो संज्ञा कम हो जाएगी। सत्यम बुरियात वो हम बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। परंतु ये महापुरुष ऐसे थे, इसलिए इनका प्रचार बहुत प्रचार अधिक हुआ ही नहीं। सत्य बात बोलते है ना, समझे क्या नहीं? अब मैं दिखाऊं जिंदा प्रचार गुरुदेव करते थे, उसे अधिक प्रचार आजकल लोग कर रहे हैं। जिन्हें प्रचार हमारे गुरुदेव का हुआ वो कई गुना अधिक प्रचार में देख रहा हूं आजकल के लोग कर रहे हैं। उनका प्रचार ज्यादा बढ़ रहा है गुरुदेव की अपेक्षा। तो क्या मानना पड़ेगा? क्या है? गुरुदेव का सब प्रचार करते थे, मुझे कई प्रचार अभी दिख रहा है। प्रचार भीड़ की भीड़ प्रचार हो रहा है, भीड़ की भीड़ प्रचार हो रहा है। तो क्या मानना पड़ेगा? या तो ये महापुरुष उनसे भी श्रेष्ठ बड़े महापुरुष हो गए हैं, या कहीं न कहीं ये क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सोचो प्रभाजी में जो प्रचार था, कहां प्रचार था? किन प्रचार था? और अब जो प्रचार है पूरे विश्व में प्रचार है ना? कितना प्रचार कर रहे हैं, एक ही के कितने हजारों शिष्य प्रचार कर रहे हैं।
तो क्या मानना पड़ेगा? कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। यदि शुद्ध प्रचार करेंगे तो शुद्ध प्रचार करेंगे तो शुद्ध प्रचार में भीड़ आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये कभी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सत्य हो तो बोलना है, पूर्वज ने स्पष्ट, उनके पूर्वज उपदेश में उपदेश है। यदि सत्य हम इसलिए ना बोलें, सत्य बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, तो यदि सत्य ना बोलें तो हम वैष्णव पद से गिर गए। बुरा लगे अच्छा लगे, हैं भाई, हम डॉक्टर तुम पेशेंट हो। जरूरत किसको? पेशेंट को, डॉक्टर को। ये डॉक्टर पेशेंट खोज रहा है तो डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर पेशेंट खोज रहा हो, इश्तेहार दे रहा हो, और डॉक्टर माना ये बेकार, डॉक्टर बेकार है, मत जाओ उधर। पेशेंट डॉक्टर खोजेगा, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। फिर डॉक्टर गाली भी सुनेगा, है? बगल में ना हमारे ये है ना, ला है ये ना स्कूल है, वृंदावन पब्लिक स्कूल है, बगल में है ना, ये लाल दरवाजा है, देखना, उसमें डॉक्टर बैठता है। डॉक्टर था होम्योपैथिक, मतलब आधा पागल। तो हमारे है राधेश्याम जी, एक बार मैं और गए तो बैठे थे, क्या है आपको? हाँ जी है। बोल दिया और दवाई लिखना शुरू कर दिया। उसने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, मेरा ऐसे भी होता है, बस जाओ 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 जाओ। दवाई नहीं दी तो नहीं दी। और भीड़ इतनी होती थी, भीड़ होती थी, मतलब बिल्कुल कुछ बोल दिया, अपना मन से कुछ बोल दिया, जो पूछना है उतना ही बोलना, बस एक्स्ट्रा बहुत बोल दिया। वो ऐसे फैन पटका बैठ गया। हैं? हाँ, बैठता है, अरे इतना चिल्लाता है। अच्छा, मैडम पता नहीं बैठता है, तो हम भाग आए। और भीड़ है, क्यों? डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है ना। उसी प्रकार से यदि हम प्रचार कर रहे हैं तो भैया यदि हम तो उसमें मन रखोगे तो कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहे हैं महापुरुष ने कभी इसका अनुमोदन नहीं किया। जो सत्य है तो सत्य का। प्रभुपाद जी लोग इतने विरोधी क्यों हो गए थे? ब्राह्मण विरोधी हो गए, सहजिया विरोधी हो गए, जात गोसाई विरोधी हो गए। क्या हमारे साहस है वृंदावन में रहकर के हम जो ये पंडा इन्हें खंडन कर सकते हैं? यही करते हैं, ये बाहर कर सकते हैं? जो हम वहां चुप हो जाते हैं हम लोग, हैं? एक बार है ना, हमारे तीसरे थप्पड़ मार दिया था पंडे ने शिवकुंज में, थप्पड़ मार दिया था। क्या हम जाकर के नंद गोकुल में ऊपर बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं, डर लगे बोलने में। नंदगांव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मथुरा बोल सकते हैं कि कृष्ण जन्म गोकुल में हुआ? नहीं बोल सकते हैं। उनके बीच में नहीं बोल सकते हैं, परंतु गुरुदेव ने बोला। अरे इनके विरुद्ध सब खड़े हो गए उधर। जब बोला ना, सब पंडित हो हल्ला का शुरू कर दिया। उनमें एक बड़ा उदंड पंडित बड़ा उदंड था, उदंड, वो खड़ा हो गया। विष्णु मनोहर शास्त्री, जो मनोहर शास्त्री थे वो सभापति, उन्होंने कहा इनकी बात सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं महाराज, सुनो ना। तब सब खड़े हो गए थे विरोध में। जब उन्हें युक्तियां दी वे शांत हो गए। ये तो महापुरुष थे, हम बोल सकते हैं? सोचो ना, हम खड़े हैं जन्मभूमि में, क्या वहां बोल दोगे कृष्ण जन्म पुजारी के सामने बोल दो अपने जन्म गोकुल में हुआ था? वो मुझसे पूछा, प्रभु जी पूछा ये जन्म कहाँ कृष्ण का हुआ? नहीं, यहां भी हुआ वहां भी हुआ। क्या बोलेंगे? यहां भी वहां भी हुआ। मैं नहीं बोलूंगा, यहां भी हुआ और वहां भी हुआ। पुजारी बैठा हुआ है। आसान नहीं है शुद्ध भक्ति प्रचार, आसान नहीं है। क्योंकि करोगे तो प्रचार होगा ही नहीं। प्रचार होगा भी वही जैसे इनका हुआ, ऐसे होगा।
तो इसलिए कहते हैं यहां पर बता रहे हैं यहां पर इनके अंदर श्रील प्रभुपाद के सब गुण प्रकाशित थे। और ये विचार प्रभुपाद जी का विचार था। प्रभुपाद जी कहीं पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुनते हैं ना कि स्वयं किसने कहा था कि विदेश से कि एक बार पर चाय के लिए तो छूट दे दो, तो मैं छूट दे, चाय के लिए छूट दे दो, और से मुंडन के लिए, मुंडन और चाय, कहा था हाँ, चाय और मुंडन के छूट दे दो तो मैं कोई भक्त बना दूंगा, तुम आ जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम वापस आ जाओ। इतने कठोर नियम प्रभुपाद जी के, इतने कठोर नियम थे, सामान्य नहीं है। तो इसे कह रहे हैं जो जैसे जो गुण जो प्रभुपाद जी के अंदर थे, है ना, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकल संचरे। से सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा नहीं जाए करी करी दिग्दर्शन। क्योंकि नियम होता है एक गुरु के गुण शिष्य में आ जाते हैं। जहां ये यूं कहो शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है। जब हम शिष्य है ना, हम शिष्य में प्रतिबिंब देखते हैं। गुरु को कहां देखो, हम अपनी शक्ल कहां देखते हैं, शिष्य में। गुरु को हम कहां देखें, शिष्य में। सीधा है, सीधा तात्पर्य इसका ही है। गुरुदेव चले गए, प्रत्यक्ष नहीं, आप कहां देखें उनको, शिष्य में देखें, हैं। इसका मतलब जैसे गुरु जी थे शिष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। तो समझो क्या ये शिष्य था। यदि गुरु के गुण शिष्य में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो शिष्य शीशा नहीं है, पत्थर क्या है वो, लकड़ी पत्थर है। क्योंकि प्रतिबिंब कहां पड़ता है, शीशा निर्मल होता है। शीशे क्या होता है, कांच निर्मल होता है, साफ स्वच्छ निर्मल होता है, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब पड़ जाता है। यदि शीशा यदि गंदगी जमी हुई है उसमें कि नहीं पड़ता, तो शिष्य मने स्वच्छ, पूर्ण रूप से जो स्वच्छ मैंने क्या, जिसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण रूप से गुरुदेवता आत्मा, गुरुदेव जिनका आत्मा स्वरूप बन चुके हैं, पूर्ण शरणागत गुरु जी के हैं, वो स्वच्छ है। तो ऐसे शिष्य में गुरु के सारे गुण प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहां बता इनकी ये महिमा है। जो गुण प्रभुपाद जी के थे, प्रभुपाद जी से बिल्कुल निरपेक्ष थे, जो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा इसका मतलब नहीं। जगत में हम संत लोग जगत में, वैष्णव लोग क्यों आते हैं, अपनी महिमा बढ़ाने नहीं आते हैं। यदि हमें अपनी महिमा बढ़ानी है तो उससे उपाय है, बहुत आसान है, मैं देख लिया। यदि हमें संख्या बढ़ानी है ना, आसान है, किसी के विरोध मत करो, डांटो मत, फटकारो मत, जो जैसे उसको हाँ करते रहो, सबके हाँ मिलाओ, तुम सबके प्रिय बन जाओगे। बहुत आसान है। जब देख जगत में प्रिय होना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। किसी को समझाओ मत, किसी को खंडन मत करो, जो जैसा कर रहा है उसको थोड़ा हेल्प कर दो। शराब पी रहा है तो भैया लो मेरी ओर से 50 रुपये प्रणामी पीने के लिए। वो शराबी तुम्हारी महिमा गान करेगा, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज। जानते हो ये जानते हो महाराज, जानते हैं ये महाराज जी। अरे मेरे पैसे नहीं थे, कृपा करके महाराज 50 रुपये दिया पौवा पीने का। सब पसंद करते हैं, सबके सब बहुत आसान है प्रसन्न प्रिय होना। कोई एक महापुरुष है ना, जैसे सब लोग जो पसंद करते हैं, क्यों, जैसे को तैसा है। किसी ने कहा जी मेरे गुरुदेव तो आशाराम बापू थे, अब वो जेल में बंद हैं, मेरा मन बड़ा खराब है। बोलते हैं आशाराम जी लोग कुछ भी कहें, आपके राम है वो, आपके राम है वो। क्या भगवान ने क्या भगवान की लीला नहीं हुई थी, कारागार लीला। सोचो, कोई सिखाया, बोलते मैं कि
कि स्नान कर रहा था, मुझे वहां गुरु नानक के दर्शन हो गए, गुरु नानक के दर्शन हो गए कहीं मुझे, बताओ पता नहीं कहां, जो जैसा। जी हम तो क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा नाम देश का नाम रोशन करो, यही देश की सेवा, यही भगवान की सेवा। सब क्रिकेटर भी फैन हो गए, उधर वो शिविर फैन हो गए, और सब फैन हो गए, आसान है, कर गए। परंतु क्या उचित है क्या ये? कैसे हो सकता है? सब ठीक कैसे हो सकते हैं? सब ठीक कैसे हो सकते हैं? ये सभी ठीक हुआ, अभी तो सभी ठीक है, भी जहर भी ठीक है और अमृत भी ठीक है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यदि प्रसिद्ध होना है तो ये उपाय है, परंतु यदि तुम सत्यवाद बोलोगे, सत्य बोलोगे, शास्त्र की बातें बोलोगे, तो फिर अरे महाप्रभु के विरोधी हो गए तुम्हारे। रामानुज के आचार्य को मारने की चेष्टा की पंडू ने, जो पंडेसर श्रीरंग में उन्होंने षड्यंत्र रचा रामानुज को मारने की, क्योंकि ये हमारे विरुद्ध बोल रहा है, हमारी पूछ कम हो रही है। पंडू ने एक दिन निमंत्रण दिया रामानुजाचार्य को, आप हमारे भोजन कीजिए। तो जो मूल पंडा था, अपनी पत्नी को उसने कह दिया, देखो ये खीर में जहर मिली हुई है, तुम दो, हम देंगे तो वो हम देंगे तो संशय हो जाएगा, तुम दोगे संशय नहीं होगा। अब बेचारी वो अब क्या करे, पति कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, विवश थी। जो खीर परोस रही थी, उसने कुछ परोसते पर उसने कुछ इंगित कर दिया, इशारा कर दिया है, कुछ है जमीन, कुछ इशारा कर दिया। रामानुज बड़े बुद्धिमान थे, पर बिल्ली बैठी थी, बिल्ली खीर बिल्ली उड़ा दी, बिल्ली मर गई, ऐसे बच गए। तो ये हो नहीं सकता है। तुम शुद्ध भक्ति का प्रचार करो और तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, नहीं हो सकता वो है। हजारों में एक होता है, कहा मनुष्य नाम सहस्रेषु, करते 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 सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटिश्व वहां, करोड़ों में एक होता है, करोड़ों में एक होता है प्रशांत आत्मा नारायण परायण भक्त। तो भक्त गुच्छे गुच्छे में कैसे मिल जाएंगे? भक्त गुच्छे में नहीं मिला करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कठोर प्रचार किया, सत्य प्रचार किया, सत्य को शास्त्र को प्रचार किया, है ना। अब टाइम हो गया। फिर बाद में सन्यास लिया, प्रभुपाद जी 1936 में चले गए। उसके पश्चात उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, अपने गुरु भ्राता भक्ति प्रसून बोधायन गोस्वामी महाराज जी ने फिर सन्यास लिया। नाम पड़ा श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज। प्रचार अधिक नहीं किया, परंतु जिन्हें मठ हैं, इनके जो चित्रकारी है ना, वो कहीं पर नहीं है। पुरी में चले जाओ, हैं नाम क्या उसका, चित्र विचित्र मठ। वहां पे रथ बना रखा है, मनोरथ, सब गोपियां बनी हुई है, चक्के भी गोपियां, घोड़े भी गोपियां, सिंहासन पूरा रथ बना हुआ। कई साल तक देखा मैंने, हैं ध्वजा भी गोपियां। इनके मठ की इन मठ तो कम है। और शव परिपाटी सीखनी हो, कहां जाओ, इनके मठ में। शुद्धता सीखनी हो, इसमें भीड़ भी नहीं है। हमारे यहाँ शुद्धता है क्या? कहां, कोई शुद्धता नहीं है। क्या शुद्धता है? प्रसाद बांट रहे हैं, लेकर वहीं जूठा पड़ा हुआ चले जा रहे हैं। हमने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। आप इनके मठ जाओ तो 4-5 लोग होंगे, और वो ऐसे वो जो 4-5 भी होंगे ना, पक्के। अब वो ठीक है, ठीक। अब समय की मांग है। यदि वो नियम जो होते हैं भक्ति को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, नियम यदि भक्ति को दबा रहे हो, केवल नियम में ढील देने में कोई बुरी बात नहीं, समझे कि नहीं। समय के अनुसार नियम भी बदलने ही चाहिए। जो मैंने नियम देखे तो वही नियम फॉलो करो ना। मैं शुरू कर दूं आज ही, 2 दिन में आधे गाय में यहां से तो पालन करोगे। जो पहले पालन करा तो बोलो मुझे बोलते प्रभु जी आप तो कुछ बोलते ही नहीं है।
अब बोलते नहीं है, हमको तो ऐसे डांटते थे, अब तो बोलते नहीं। मैंने कहा समय की मांग है समय की मांग है, ये समय के अनुसार नियम बदलने में चाहिए। अब वो भाई उस समय माहौल एक था, प्रवृत्ति और थी, जो उसमें लोग आते हैं संस्कार बलवान थे। अब तुम आ रहे हो तो संस्कार ही नहीं है, जो तुम आ रहे हो ना, जो इसमें जो बच्चे आ रहे हैं संस्कार बहुत कम है, बहुत कम संस्कार लेके आ रहे हो। अब वही नियम लागू करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए कहीं कहीं छूट देनी पड़ती है। पर मैंने देखा ये चीज ना समय से समझ में आती है। ये बात मेरे को इसलिए महाराज जी कितनी बार कहते थे, प्राय जब कांड होता ना, तो समझता क्यों नहीं समझता है? जो चाहता है कैसे हो जाएगा वो। अब वही चीज मैं कर रहा हूं। अब समझ बात आ रही है कि समय से बात समझ में आती है, समय से अब बात वही मैं कर रहा हूं। तो बस जो बातें के पास बातें ना समय से समझ में आती हैं, पहले समझ में आती नहीं। इसलिए तो इनसे हम तो शिक्षा ग्रहण करें कि किस प्रकार ये सत्य प्रिय थे, अपना प्रचार नहीं, बता जिसका भगवान का प्रचार। भगवान का प्रचार करेंगे तो लोग कम आए अधिक आए, इसका महत्व नहीं है। अपना प्रचार ना हो, प्रचार भगवान का प्रचार हो और सत्य का प्रचार हो। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ना नियम में स्वयं कॉम्प्रोमाइज करो, ना किसी करने दो। हम करते हैं के बाद अरे चलो 8 महीने रह गई है, रोज तो करते ही हैं, एक दिन छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। एक कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। एक दिन तुमने मन को ढील दे दिया, तो रोज तो मैं करता ही, एक दिन क्या फर्क पड़ता है। जानते अगले दिन ये मन क्या बोलेगा, अरे एक दिन और सही क्या फर्क पड़ता है। मन को तुमने एक दिन ढील दे दी तो समझो फिर ये मन पर हावी हो चुका है। मन को बिल्कुल भी अवसर मत दो, हमेशा टाइट रखना है, समझे कि नहीं। मोबाइल देखो कम, समझे कि नहीं, यानी पूरा नेट ही साफ कर दे दो मेरे को सामने। 3 दिन पहले मैंने चेक किया कि एक मोबाइल था जो नेट था, और किसका पता नहीं मेरे को। एक मोबाइल था जो नेट था, बाकी सब नेट नील बट्टा 0। समझ अब वो है नहीं ना ऐसा, नहीं है। 1 GB तो है, तू यार मेरा कर दे, और तुम मेरा कर दे ये वाला। अच्छा मुझे चाहिए, मैं खोज रहा हूँ, कब से खोज रहा हूँ। 1 GB हो जाए, 1 GB हो जाए, वही तो समस्या। 6 GB है ना, एक दिन पूरा खत्म कर गए। वो ऐसा हो जाए पर डे 1 GB, 6 GB तो है। नहीं पर डे है कोई सिस्टम, पर डे नहीं कोई नहीं है नहीं, अभी नहीं है, अब नहीं है। आर्थिक नहीं है, खत्म हो गया।